गोपाल एक साधारण सा किसान था। उसकी जिंदगी एक ही लैम में चलती थी, सुबह खेत, शाम घर और बीच में पसीने की मेहनत। वो अपने गांव के बड़े जमींदार सेठ हीरा की जमीन पर सालों से काम करता आ रहा था। सेठ हीरा सख्त जरूर था, लेकिन इंसाफ करता था। गोपाल को भरोसा था कि जब तक सेठ जिंदा है उसकी रोजी रोटी सुरक्षित है। लेकिन वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता। एक दिन सेठ की अचानक मृत्यु हो गई। उनका बेटा रोहन शहर में पढ़ा लिखा था और खेती से उसे कोई लगाव नहीं था। गांव आते ही उसने जमीन को बोझ समझा और कुछ ही दिनों में सारी जमीन बेच दी। जमीन के साथ ही गोपाल का सहारा भी छिन गया। काम की तलाश में गोपाल शहर चला गया। ऊंची इमारतें, तेज आवाजें और भागती जिंदगी, ये सब उसके लिए बिल्कुल नया था। कई फैक्ट्रियों के चक्कर लगाए, कहीं उम्र ज्यादा थी, कहीं अनुभव कम बताया गया। एक दिन थककर वो एक पुरानी फैक्ट्री के बाहर बैठ गया। वहीं पास में एक छोटी सी चाय की दुकान थी। चाय वाला था राजू, जो हंसते हुए सबको चाय पिलाता था, मानो चाय के साथ हौसला भी बांटता हो। गोपाल और राजू की दोस्ती जल्दी हो गई। एक शाम गोपाल ने अपना दुख राजू को सुनाया। राजू मुस्कुराया और बोला, काम ढूंढने से अच्छा है खुद का काम क्यों नहीं करते। गोपाल हैरान हुआ, मेरे जैसे गरीब आदमी का काम? राजू ने चाय का कप बढ़ाते हुए कहा, गांव में चाय की दुकान खोलो। लोग रोज खेत जाते हैं, स्कूल जाते हैं, सबको चाय चाहिए और मेहनत तुम्हें आती ही है। ये बात गोपाल के दिल में उतर गई। गोपाल वापस गांव लौटा। उसने थोड़ी सी बचत और पत्नी सीता के गहने गिरवी रखकर एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली। सीता भी उसके साथ खड़ी रही, कभी चाय बनाती, कभी बिस्कुट संभालती, तो कभी ग्राहकों से प्यार से बात करती। धीरे धीरे गोपाल की दुकान गांव की पहचान बन गई। सुबह की पहली चाय, शाम की आखिरी गप, सब गोपाल की दुकान पर ही होने लगी। आज गोपाल किसी की जमीन पर मजदूर नहीं था, बल्कि खुद का मालिक था। उसने सीखा कि जमीन छिन सकती है, लेकिन हौसला और मेहनत नहीं। सीता अक्सर मुस्कुराकर कहती, अगर मुश्किलें ना आती तो ये दुकान भी ना बनती। और गोपाल चाय उबालते हुए सोचता, कभी कभी जिंदगी हमें गिराती है ताकि हम अपने पैरों पर खड़े होना सीख सकें।